हाय, आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल क्या क्या तरीके से आती है, किस तरह से उसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसके उपयोग से क्या फ़ायदे दिखेंगे आपको और किन स्थिति में उसको उपयोग नहीं करना है। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक दिल्ली से। तो देखिए, मिनॉक्सिडिल एक ऐसी दवा है जो वैसे तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए बनी थी, लेकिन जब उसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था तो उसी समय उन्हें देखा कि लेडीज़ के यहाँ पे बाल उगने लग गए। तो नेचुरली वो हाइपरटेंशन के लिए नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने बालों के लिए उसको शुरू किया। तो उसका लोशन बना के जब हम उसको बालों पे लगाते हैं, जहाँ भी हल्के बाल हो रहे हों, ठीक है, तो उस जगह पे वो बालों को गिरने से डिले करेगा। यानी अगर बहुत जल्दी से गिर रहे हैं बाल तो थोड़ा स्पीड स्लो करेगा। जो बाल आपके हैं 100 में से करीबन 20-30 लोगों में उन बालों को थोड़ा मजबूत भी करता है। और ध्यान रखिए, एक समय तक मिनॉक्सिडिल काम करेगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो पेशेंट्स मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं उसमें आती है क्योंकि मिनॉक्सिडिल स्पिरिट में बना होता है, यानी अल्कोहल में। अब जब सर पे हम कोई भी चीज़ लगाएं जिसमें स्पिरिट या अल्कोहल होगा तो नेचुरली स्किन भी ड्राई होगा, बाल भी ड्राई होगा, साथ के साथ स्किन पे दाने भी बन सकते हैं, खुजली भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकता है। और जब ड्राई होगा तो सफ़ेद रूसी भी आएगी, जिसको आप डैंड्रफ भी समझ सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से मिनॉक्सिडिल रोकना नहीं है आपने, समझिए दवाई को। वो उसमें बनी ही जब अल्कोहल में है तो वो दवाई की गलती नहीं है। उसको ढंग से लगाएं। उसके कई तरीके होते हैं, जैसे एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे हमें बालों में लगाना है, अगर मैंने लगाना है तो वो बालों में ही लगा रह जाएगा। कैसे लगाएंगे धीरे धीरे? तो नॉर्मली मैं जिस तरह से इस्तेमाल करता हूँ वो होता है कि तेल पहले हमने लगाना है बालों में, तो उसमें स्किन पे नहीं लगाना, हाथ में तेल लेना है और ऐसे ऑयल से बालों को ऊपर खड़ा कर देना है। जैसे डाई, हेयर डाई के समय आप करते हो, तेल लगाते हो ताकि आपकी डाई ना लगे, उसी तरह से मिनॉक्सिडिल हमको अगर बालों पे नहीं चाहिए, और चाहिए भी नहीं, आपको चाहिए स्किन के ऊपर, स्कैल्प की स्किन के ऊपर, तो नेचुरली ऑयल लगाओ थोड़ा सा बालों के ऊपर। ऑयल कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, भृंगराज भी, ऑलिव ऑयल भी, कोकोनट ऑयल भी। उसके बाद एक बार ऊपर हो जाता है, देखिए आपका ऑयल सिर्फ बालों पे लगा होना चाहिए। तब आप आराम से नीचे वाले पोर्शन पे स्प्रे फॉर्म में मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं। इस तरह से यूज़ कीजिए। उसके बाद आप हल्का सा जैसे ऑयल लगाया है, वॉश करना चाहें तो कम से कम आधे घंटे रुकिए, अदरवाइज़ उसको वैसे ही कोम कीजिए। ये है जिनके लंबे बाल हैं। जो आप अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल मेथड है, पार्टिंग करके लेयर बाय लेयर आप स्किन पे लगाएं। स्किन पे लगाना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि स्किन पे लगाएंगे। एक तो वो चीज़ है कि लगाने का, मिनॉक्सिडिल लगाने का सही तरीका। दूसरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा फेस पे बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप या कुछ नहीं आना चाहिए, ना ही अगर आपको हाथ टच किया तो हाथ भी नहीं टच करता। ये खास तौर से लेडीज़ के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनका यहाँ भी हेयर ग्रोथ होने का चांसेस हो जाता है अगर नहीं, ढंग से नहीं लगाया जाए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपका दाढ़ी मूछ नहीं आ रहा है और आपका एज 21 से और 22 से ज़्यादा है, तब भी आप मिनॉक्सिडिल अपना फेस वाले एरिया पे भी लगा सकते हैं। और कई लोगों में वो लगाने से दाढ़ी मूछ भी मजबूत होती हैं। अभी जैसे मैंने बताया, मिनॉक्सिडिल एक नॉर्मल वाला फॉर्म है, उसे कैसे लगाना है। अब मिनॉक्सिडिल अलग अलग फॉर्म में भी आता है, फोम की तरह भी आता है और नॉन ऑयली फॉर्म में भी आता है और नॉन स्पिरिट फॉर्म में भी आता है। अब नॉन स्पिरिट फॉर्म में मैं यूजुअली एडवाइज़ नहीं करता, क्योंकि मेडिसिन का एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। अगर उन्होंने बनाया है स्पिरिट में तो इसलिए बनाया है कि दवाई स्किन से पेनिट्रेट करके अंदर असर ही तब करेगी। तो बेस्ट है चाहे कम यूज़ करें लेकिन सही जगह पे मिनॉक्सिडिल लगाएं और हर महीने पिक्चर्स लें। आप ये मत सोचिए कि आपको पता चल जाएगा बिना उसके।
वंस अ मंथ पिक्चर्स लेना है और उसमें भी बालों को सही से हटाना है। पिक्चर लो ताकि खुद को भी और मेरे को या आपके डॉक्टर को दिखे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब भी आप फोटोग्राफ भेजें इस चीज़ का ध्यान लें कि आपका बाल हटा हुआ हो, वो मेरे से नहीं छुपाना आपने कि कहाँ पे बाल नहीं है, ठीक है। तो मिनॉक्सिडिल रेगुलर कम से कम अगर आपने यूज़ करना है तो सीरियसली यूज़ कीजिए। ये नहीं कि 1 महीना यूज़ किया, 2 महीना यूज़ किया और फिर छोड़ दिया अपनी मर्ज़ी से। अपने डॉक्टर को बताइए, मेरे को बताओ कि क्या दिक्कत है, मैं आपको सही से गाइड कर सकूँगा। मिनॉक्सिडिल को कम से कम 6 महीने यूज़ करना है, हर महीने पिक्चर लेना है बालों का, ताकि आपको पता चले कि बेनिफिट क्या है और मुझे भी पता चले। मिनॉक्सिडिल का एक और बेनिफिट होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, उसका ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम चेंज करते हैं। यानी एक तो होता है स्किन के ऊपर लगाना सिर्फ मिनॉक्सिडिल, दूसरा होता है जैसे आपने सुना होगा PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको स्किन में इंजेक्ट करते हैं। इसी तरह एक लेवल उससे हम आगे जाते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग में एक बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो कि जिससे हम स्किन में चैनल्स बनाते हैं। उससे क्या होगा, वो जैसे 1 मिलीमीटर अगर हम डीप चैनल्स बनाते हैं माइक्रो नीडलिंग में, तो आने वाले समय में आप उसमें जो भी चीज़ें लगाएंगे अपने सर पे, तो वो सीधा एक तो स्किन में 1/2 to 1 मिलीमीटर अंदर जाके काम करेंगी, यानी स्टेम सेल जो बालों का होता है उसके उतने ही नज़दीक जाएंगी। दूसरा चीज़, जब हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं और 1 मिलीमीटर तक जाते हैं स्किन के नीचे, तो जो हेयर रूट का स्टेम सेल होता है वो भी एक्टिवेट होता है। तो मिनॉक्सिडिल को आइडियली मैं बोलता हूँ कि आप यूज़ कीजिए रेगुलरली 6 महीने, लेकिन महीने में एक बार आके आप PRP और साथ में माइक्रो नीडलिंग कराइए। जिस समय आपने माइक्रो नीडलिंग कराना है उस दिन कम से कम 24 घंटे तक आपको मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, अदरवाइज़ वो ज़रूरत से ज़्यादा अंदर एब्जॉर्ब होगा तो वो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो माइक्रो नीडलिंग जैसे किया हमने, उसके बाद आपने वेट करना है। अब माइक्रो नीडलिंग से हम दवाई आपके स्किन के आधे से 1 मिलीमीटर अंदर लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो उन दवाइयों में वो सारे एंटीऑक्सीडेंट, वो सारे विटामिन्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो PRP हो, ग्रोथ फैक्टर्स हों, जो कि हम वहाँ तक पहुँचाएँ। इस बारे में आप और जानना चाहें तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप पे और ईमेल पे। तो मिनॉक्सिडिल का सही यूज़ हमने देखा। लेडीज़ के लिए ख़ास तौर से ये ज़रूरी है, आप मिनॉक्सिडिल ऐसे करके बालों पे नहीं लगाइए, ठीक है। मिनॉक्सिडिल सिर्फ स्किन पे लगाने का ज़रूरत है। पहले 1 हफ्ते में हो सकता है आपको ज़्यादा हेयर लॉस दिखे, बाल भी हो सकता है ड्राई लगे, बट वो नॉर्मल है। अगर आप बालों को बचा के नहीं लगा पाते और बाल बहुत तंग करते हैं आपको, तो मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद हल्का सा उस एरिया पे लिवॉन का कंडीशनर या सीरम लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।